रहीम, मैं हूं नोमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला फेसबुक लाइव। नाज़रीन, इस टाइम पे हम मौजूद हैं जिनाह स्टेडियम गुजरांवाला में, जहां पे आपको मेरे बैक पे नजर आ रहा होगा कि इमरान खान जो कल गुजरांवाला तशरीफ ला रहे हैं, इमरान खान के खिलाड़ी जो उनको चाहने वाले हैं, इमरान खान से प्यार करने वाले हैं, इमरान के वोटर हैं, इमरान के सपोर्टर्स हैं, वो इस स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं गुजरांवाला शहर के, ये वो लोग हैं जो इमरान खान से प्यार करते हैं, जो इमरान खान को वोट करते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो गुजरांवाला के इन टिकट होल्डर्स के साथ हैं या उनके साथ चलते हैं या उनके कहने पर यहाँ पर आए हैं। अभी मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है जी फॉर गुजरांवाला की, जिनके साथ मैं बात करूंगा। आज हमने गुजरांवाला शहर में जो फिजा देखी, आज जो कल होने वाले जलसे के बारे में गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इंटीमेट किया गया कि हम इनको इजाजत देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो किसी किस्म की वो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि ये शहर मुस्लिम लीग नून का किला है। यहाँ पर नवाज शरीफ के जान निसार भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ से प्यार करने वाले भी मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी प्यार करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपनी टीम से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आज 4 साल के बाद, 4 से 5 साल के अरसे के बाद कप्तान गुजरांवाला आ रहा है। जब कप्तान का गुजरांवाला के लिए जलसों का शेड्यूल अनाउंस हुआ तो उसमें गुजरांवाला नहीं था। शायद के गुजरांवाला के टिकट होल्डर्स या ये वो मफाद परस्त टोला जो कि एक अपने मफाद के लिए इमरान खान की टीम में शामिल हुआ, जिनके पल्ले शायद कुछ भी नहीं है। अगर इनके पास कुछ होता, इनके पास वोटर्स होते, इनके पास सपोर्टर्स होते, तो आज ये गुजरांवाला में जो 16 एमपीएस और 6 एमएनएस की सीट में थे कि शायद कोई एक सीट का तोहफा भी इमरान खान को दे सकते। लेकिन आज के हालात इस बात की अक्कासी करते हैं कि जो गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के उस फेम के बाद, इमरान खान की वो हुकूमत को जब गिराया गया, उसके बाद जो उसके खिलाड़ी जो उसके साथ प्यार करने वाले इन सड़कों पर निकले, तो इसके बावजूद मैं ये आपको बताता चलूं कि गुजरांवाला में आज भी वही हालात हैं। लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, उसके टिकट होल्डर से प्यार नहीं करते, ना ही उनके साथ चलना चाहते हैं, ना ही वो चलते हैं। इसके बारे में यह मेरी एक जाती राय हो सकती है, यह मेरा एक तज्जिया हो सकता है जो मैं आंखों से देख रहा हूं, मुझे मुनाफिकत नहीं आती। लेकिन मैं अपनी टीम से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा इसकी क्या वजह है कि लोग इन टिकट होल्डर्स के साथ क्यों नहीं चलते। लोग इमरान से प्यार करते हैं, लोग उसके लिए ही सुबह आएंगे। और वो जहां तक गुजरांवाला की बात है कि कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो पाते हैं, यहाँ उन लोगों का, उनकी जिले की आदत का, उनकी सिटी की क्यादत का जो यहाँ पर मौजूद है, क्या उनके दावे महज दावे ही हैं या वो लोग आएंगे या वो लोग उन लोगों को निकाल पाएंगे। आज चूंकि एक दिन बाकी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि 24 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है, तो यहाँ पे शहर के अंदर जो जलसे की फिजा को नहीं बनाया जा सका। कोई रैली नहीं निकली, कोई मोटरसाइकिल रैली नहीं निकली, महासवाई के एक सैकड़ों की तादाद में गुजरांवाला के जो जीटी रोड पर वाकया होर्डिंग्स बोर्ड को लगाकर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि यहाँ पर जलसा है। लेकिन माहौल इन चीजों से नहीं बनता, लोगों के आनों से बनता है, लोगों को मोटिवेट करने से बनता है, लोगों के दिलों में घर करने से बनता है। ये अभी मैं बात करूंगा, मेरी टीम में मेरे साथ शामिल हैं बदर डार, जिन्होंने जो आज से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों का भी कवर करते रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आज का माहौल उनको कैसा नजर आ रहा है, कल क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इस बात की अक्कासी अभी से हो रही है कि कल क्या होगा और ये टिकट होल्डर्स क्या कर पाएंगे। इस बात से मैं पूछूंगा बदर डार, मुझे ये बताइएगा, आज से पहले इमरान खान गुजरांवाला आए और एक इंसिडेंट भी हुआ था, उसके बाद इमरान की 3 साल 7 माह 22 दिन गवर्नमेंट रही। यहाँ पर बहुत से ब्यूरोक्रेट्स भी आए जिन्होंने कोशिश की कि वजीर आजम को गुजरांवाला मदऊ किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। उसके बाद जब इमरान खान का शेड्यूल आता है, शेड्यूल में भी गुजरांवाला नजर नहीं आता। हालांकि बिल्कुल बगल में एक छोटा सा गुजरांवाला का एक डिस्ट्रिक्ट होता है सियालकोट, वहां पर इमरान खान अपने शेड्यूल का ऐलान करते हैं,
लेकिन गुजरांवाला को उसमें क्यों मिस किया गया, उसकी क्या वजह थी? जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान 4 साल बरसरे इक़्तिदार रहे हैं और बारहा ये अफवाह आई है कि जी इमरान खान गुजरांवाला आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो बादी नज़र में हम ये कह सकते हैं कि उनका ना आना 4 साल में ये गुजरांवाला की मुकामी क़यादत के लिए एक बायस शर्मिंदगी था, या वो उन्हें इस समझते नहीं थे कि वो इस कैपेबल नहीं है कि वो उनके लिए मजमा जो है वो इकट्ठा कर सकें या वो यहाँ आ सकें। तो उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट को अदम एतमाद आई है, उसको हटाया गया, उसके बाद जब खान साहब ने एक मुल्क गिर कॉल दी, जब वो खुद ही बनी गाला में ही थे कि आप मेरे लिए निकलें, तो जो गुजरांवाला में एक अनप्रेसिडेंटेड जो क्राउड बाहर निकला, वो किसी लीडर को लेकर बाहर नहीं निकला या किसी लीडर के साथ नहीं था। उसमें आप भी हमारे साथ मौजूद थे। हमने देखा कि मुकामी क़यादत थी जिसमें मियां अरकम थे, खालिद अजीज लॉन थे, वो तारिक गुजर साहब थे, यहाँ पर सभी मौजूद थे। लेकिन जो उनकी जो रैलीज आ रही थी उसमें उतनी तादाद नहीं थी जो कि उन लोगों की तादाद थी जो अपने तय निकले थे अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने बरसरे इक़्तिदार रहते हुए इस शहर में ना आने का जो फैसला किया और अपोजिशन में आकर वो फौरी तौर पे इस शहर में आ रहे हैं, तो वो सिर्फ अपनी जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो उस बेस पे आ रहे हैं। उन्हें अगर मैं ये कहूँ कि अपनी मुकामी क़यादत पे कोई ऐसा यकीन है कि वो इसको बड़ा कामयाब बनाने के लिए उन्होंने बड़ा कोई काम किया या वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी खान साहब अपनी ही पॉपुलैरिटी जो कि हमें नज़र भी आ रही है मुख्तलिफ जलसों में, उसी पे खेल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, ये बदर डार थे। मैं बात करूंगा हम रमना सईद से। रमना चूँकि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। रमना मुझे ये बताइएगा कि चूँकि आप सियासी प्लेटफॉर्म के अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म पे जाती हैं अपनी सर्विसेज के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि गुजरांवाला में जिस तरह दूसरे शहर में जिस तरह लाहौर है, सियालकोट है, पिंडी है, वहाँ पे कराची में बहुत क्राउड था, तो उस तरह से गुजरांवाला में क्यों नहीं है? गुजरांवाला के क्या वहाँ यहाँ पे जो कप्तान के खिलाड़ी हैं, यो जहाँ पे उनके टिकट होल्डर्स हैं, क्या उनमें कोई फ्लॉ मौजूद है या वो इस काबिल नहीं है या उनको टिकट देने में कोई ऐसी गलती की गई है? क्या ऐसा कुछ फ्लॉ नज़र आया तो कर ली हमें भी बताएं। जी बहुत शुक्रिया सर नुमान। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं दूसरे शहर विज़िट करती रहती हूँ, तो उसमें जो मैंने एक चीज़ फील की है, बेसिक फ्लॉ, जो आपने फ्लॉ की बात की है, फ्लॉ जो है हमारे लोकल बॉडीज़ और लोकल गवर्नमेंट में है। उन्होंने शहर को हमेशा से डिप्राइव रखा है। हमारे शहर के पास वो सहूलियात मौजूद नहीं है जो दूसरे शहरों के अंदर है। यहाँ पर यूथ उस तरह से मोबिलाइज नहीं है। यहाँ पर अपने राइट्स के बारे में, जो लीगल राइट्स हैं या बतौर शहरी हमारा आइनी हक है, हमें उन हकूक़ से महरूम रखा गया है इस शहर को। और अगर यहाँ पर आज भी जैसे हमने देखा है कि लोग आ रहे हैं, वो लोग अपनी लोकल बॉडी से लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि दे सपोर्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ इमरान खान। वो लीडर के लिए आ रहे हैं। हमने देखा है कि मेरा ख्याल है कि मुझे भी शायद जितने भी लोकल गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे पीटीआई की तरफ से हैं, वो इतने एक्टिव नजर आए। अगर एक्टिव नजर आएंगे तो अवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी होगी, अवाम उनके कहने पे मोबिलाइज होगी या निकलेगी। शहरों पर हमें बहुत कम सड़कों पे हमें बहुत कम रश देखने को मिले। तो ना ही यूथ का बहुत एक्टिव रोल है, क्योंकि 67% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में कॉन्स्टिट्यूट करती है यूथ। तो यूथ बहुत कम है शहर में, यूथ है लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ए पोलिटिकल हो चुके हैं। उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा शहर जो स्पेसिफिकली यहाँ पे आप देखें यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके लिए ना कभी किसी ने आवाज़ उठाई है। और इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे शहर को महरूम रखा गया है। तो फिर इसी वजह से लोग जो है नहीं निकलते। इवन आज मैं अपनी फैमिली को बोल रही थी कि आप निकलो, तो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि नैरेटिव इस तरह का बिल्ड हो चुका है लोगों के अंदर। दे डोंट सपोर्ट इट। वो कहते हैं इन्होंने हमारे लिए क्या करना है। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। फ्लॉज जो हैं लोकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट के अंदर हैं, जिन्होंने अपना किरदार शहर के लिए, शहर की बेहतरी के लिए, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ पॉलिसीज़ के हवाले से, पब्लिक को सपोर्ट करने के हवाले से बहुत कम किरदार अदा किया है। तो लेट्स सी, हम भी इधर मौजूद हैं कि कल जो है पावर शो जितना क्लेम किया जा रहा है, क्या उतना बड़ा होता भी है या नहीं। बहुत शुक्रिया सर। रमना मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इतना होगा, अगर ऐसा होता, आज से पहले कहीं पे भी ये चीज़ नज़र नहीं आई कि टिकटॉकर्स की मदद ली गई है,
यहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा लालच देने के लिए, क्योंकि शहर में कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है इस तरह की, तो उनको इस म्यूज़िक की तरफ थोड़ा सा उनका जो ना वो यू टर्न देने के लिए कि ऐसा किया गया है। इससे पहले तो कभी नज़र नहीं आया। क्या ऐसा ये बिल्कुल अफवाह है या वाकई ऐसा हुआ है? जी मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं, जैसे आपने बताया, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो थोड़े बहुत मेरे भी फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी कल पर्सनली इनवाइट आया था कि कल एक कॉन्सर्ट टाइप का कुछ इवेंट हो रहा है, तो आप उसमें उसका टैग ये था कि प्रो पीटीआई सपोर्टर्स, ब्लॉगर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमें डीएम करें। तो फिर मैंने उनका मुझे पर्सनल इन्वाइट आया कि रमना आप भी एक्टिव हैं, ये वो सोशल मीडिया पे, उसके अलावा मीडिया से भी ताल्लुक है, तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, हमें एक वीआईपी लॉन्च मिल रहा है प्रॉपर, ताकि हम सोशल मीडिया पे दिखा सकें कि लोग हैं। तो मैंने उनको कहा कि चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैं मीडिया के लिहाज से उधर जाऊँगी, ना कि मैं एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जाऊँगी। तो ये आपकी बात दुरुस्त है। वैसे म्यूज़िक है तो म्यूज़िक से यूथ अट्रैक्ट होती है, तो मैंने वही बात कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसाइल के बारे में आगाही नहीं है, और फिर दूसरा तरीका ढूंढा जाता है कि कुछ अट्रैक्टिव मिले ताकि किसी न किसी बहाने हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये वजह है मैं जिसको समझ रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अभी मैं बात करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया चूँकि जर्नलिस्ट हैं, और ये बहुत ज़्यादा हम गुजरांवाला में जो पीटीआई के जो जितने भी इवेंट्स होते हैं, या दूसरी किसी जमात के, नून लीग के भी होते हैं, या कोई और भी जमात अगर करती है, तो एज ए जर्नलिस्ट हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, उसकी कवरेज के लिए जाना पड़ता है। जिस तरह के मैं थोड़ी सी अपडेट करता चलूँ कि अभी इस शहर को थोड़ा बहुत इस उनके इवेंट को फेम देने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में फवाद चौधरी शहर में आ चुके हैं, और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट के उनके प्रेसिडेंट हैं अरकम खान, उनके डेरा के ऊपर, जो कि शहर से बिल्कुल बाहर है। तो मेरा ख्याल है हम तो नहीं जा रहे, लेकिन लोग गए होंगे उसमें, तो उसके बारे में भी हमें खबर मिलती रहेगी। तो अगर हमारी बातें किसी को बुरी लग रही हैं तो उसके लिए हम मादत खाएं। मैं बात करूंगा जवेरिया से। जवेरिया, आपने आज भी सारा दिन कवर किया, पिछले 3-4 दिन से आप देख रही हैं, प्रोग्रामों में भी जा रही हैं, और जिस तरह के जीटी रोड के ऊपर एक जो है ना एक तूफाने मतलब बोर्ड्स आया हुआ है, हर तरफ इमरान खान के बोर्ड नज़र आ रहे हैं। आपको जो इनका दावा है कि 2 लाख लोगों को लाने का, क्या ये कामयाब हो पाएंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया नुमान भाई। पहले तो जैसा कि आपने कहा कि चूंकि मैं जल्द से कवर करती रही हूँ, ये बात हकीकत है कि दूसरे शहरों में जिस तरह से जो है आवाम इंगेज होती है, या जो इनके वर्कर हैं, कारकुनान हैं पीटीआई के, उस तरह से यहाँ गुजरांवाला में देखने में नहीं आया। लेकिन मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया है वो अवामी है, तो जो भी पिछले चंद सालों में 4 साल से मुखालिफिन रहे हैं, जो भी एक सियासत का वो जो एक मैदान रहता है, गर्म रहता है, और मुखालिफिन की वजह से एक इन्फ्लुएंस है उनका, जिस वजह से उस तरह से कैंपेन जो है पीटीआई की तरफ से नहीं की गई आवाम को लाने के। लेकिन मैंने कुछ ख़वातीन से भी बात की है, और मैंने आवाम से भी बात की है, ख़वातीन जो यहाँ ग्राउंड में भी आना शुरू हुई हैं उनसे भी बात की है। तो यकीन माने कि मुझे लगता है कि हमें शायद कैंपेन की ज़रूरत, मतलब पीटीआई को, तहरीक को उस तरह से कैंपेन की उस तरह से ज़रूरत भी नहीं है जितना इमरान खान का अपना एक इन्फ्लुएंस है, या जिस तरह से एक लीडर मानती है आवाम इमरान खान को। लेकिन हाँ, बहरहाल ये कंपैरिजन अगर हम करें तो जिस तरह से दूसरे शहरों में जो है कारकुनान एक्टिव रहते हैं, उस तरह से यहाँ नज़र नहीं आए। लेकिन वही बात के इमरान खान का बयानिया जो है वो अवामी है। एक और वजह भी है कि ये जो सियासतदान यहाँ गुजरांवाला में हैं, वो उनका मुखालिफिन जो है उनका इन्फ्लुएंस ऐसा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं डायरेक्टली नहीं बात करना चाहूँगी, लेकिन जिस तरह से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी उस तरह से वो सपोर्ट नहीं आई पीटीआई के कारकुनान की जानिब से। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अवाम का जो मुझे लगता है, जो मेरा अंदाज़ा है कि अवाम, ख़वातीन और जो क्राउड है वो दीदनी होगा इंशाल्लाह। तो यही मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये जगह जो है, ये स्टेडियम की जगह वो कम पड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया। ये जवेरिया थी जो इमरान खान को सपोर्ट कर दी थी अपने दबे अल्फाज के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद साहब, जो पीटीआई की बीट तो नहीं करते, लेकिन बीट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं उसको। और वो ये प्रो पीटीआई भी हैं, लेकिन बात बड़ी अच्छी करते हैं, तो बहुत से लोगों को उनकी सीधी बात बुरी भी लगती है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूंगा कि डॉक्टर साहब,
क्या वजह है आपकी गुजरांवाला की पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल क़यादत सोई हुई है, कुछ सत्तू पिए हुए हैं उन्होंने कि कुछ शहर के अंदर उनको वो हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, शायद कि कोई हमें ऐसी ऐनक कोई पाकिस्तान नून लीग वाली हमें ऐनक तो नहीं लग गई हुई जो आपको कहीं नज़र आ रही हो कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है कल कोई हमारी आंखें खुल जाएं। देखिए जी, इस शहर को हमेशा नून लीग का गढ़ कहा गया है, उसमें कोई शक भी नहीं। आप पिछले इलेक्शन देख लें, उसमें नून लीग ने बढ़तरी हासिल की। आपका जो टेन्योर चल रहा है उसमें भी सारे नून लीग के एमएनए एमपीएस हैं। बेसिकली जब नजरियाती कारकुन को छोड़ के टिकट होल्डर्स जो है इलेक्टेड टिकट होल्डर लाने की कोशिश की गई, उन टिकट होल्डर्स में आपस में इत्तेफाक ही नहीं हो सका, वो कि वो मुख्तलिफ पार्टियों से आए थे। आप जो सोचे कि पिछले 2 साल पहले तरक्याती प्रोग्राम गुजरांवाला के लिए आता है तो पीटीआई की लोकल क़यादत ही जाके इंतजामिया के पास उसको रुकवाने की कोशिश करती है। ये चीज़ें जो है ये देखने में, अगर अभी भी आप देखें तो शहर में छोटे बड़े बोर्ड मिला के, साइन बोर्ड मिला के तकरीबन कोई 160-65 बोर्ड लगे हुए हैं। अगर आप शुरू हो जाए शहर के बाहर से तो उनके ऊपर आपको कहीं जो है वो इनकी पार्टी पूरी मुतहद नज़र नहीं आएगी, वो इंडिविजुअल बोर्ड ज़्यादा है। मतलब जिस तरह खालिद अजीज लॉन है तो 4 लोग उधर हैं, मतलब कहीं पे अगर इसके मुतबादल कभी आप नून लीग का जलसा देखें, उनमें भी इख्तलाफात होंगे, लेकिन जब कभी उनका जलसा होता है या उनकी आपको जो क़यादत है वो मुतहद नज़र आती है और वो एक साइन बोर्ड और एक पैटर्न और एक इश्तहार बना के वो चलाते हैं। इसके यहाँ जब आप ये देख लें, अभी आपने सोशल मीडिया पे जो इनके देखे हैं वो हर बंदे का इंडिविजुअली है, किसी का मुतफरका और जो है सब लोगों का मिल के कोई बयान नहीं है। दूसरी बात यह है कि 4 साल के अंदर लोकल क़यादत जो है वो आपकी, वो चाहे इस जहाँ के सदर हों, सेक्रेटरी जनरल हों, जॉइंट सेक्रेटरी हों, एडिशनल, इन्होंने पब्लिक से रब्ता ही नहीं किया। जब राब्ते में नहीं है, ये जो अवाम है, ये लोगों का ये कहना कि यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे लोग आएंगे, ये नून लीग का गढ़, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जब नून लीग का गढ़ नहीं, ये पीटीआई का किला बन चुका है। लेकिन उसके बाद लोकल क़यादत किसी सूरत में भी लोग निकालने में कामयाब नहीं होगी। इस जलसे में जो लोग आ रहे हैं और जो लोग आएंगे वो इंडिविजुअली आ रहे हैं, वो खान की मोहब्बत में आ रहे हैं, वो उसकी शोहरत में, उसकी पॉपुलैरिटी की बेस पे आ रहे हैं। मैं मियाँ वाली के जलसे पे गया, छोटा सा शहर है, तो 20-25-30 हज़ार वहाँ पे लोग इकट्ठे कर लिए गए। कोहाट का जलसा देखे, डस्का देखे, जेलम देखे, उनके जलसों की यहाँ तादाद ज़्यादा हो सकती है, यहाँ की लोकल क़यादत के पास कोई ऐसा वे नहीं है कि वो लोगों को निकाल के बाहर ला सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि जो लोकल क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने अपने मफादात हल किए हैं अपने 3-4 साल के अंदर, लोगों के मफाद के लिए वो नहीं निकले। इवन कि अगर कोई अवामी मफाद की बात आई भी है तो उन्होंने अपने मफादात को तरजीह देते हुए वहाँ पे वो जो तरक्याती काम थे वो रुकवा दिए, ताकि वो ऐसा ना हो सके जिसमें लोगों का फ़ायदा हो जाए, उनका फ़ायदा ना हो। अभी मैं बात करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इरमगान हसन, जो कि सोशल मीडिया पर एक अच्छी खासी नज़र रखते हैं, लोगों को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क़यादत को भी देखते हैं और लोकल क़यादत को भी देखते हैं। मैं आज के जलसे के हवाले से उनसे ये पूछना चाहूँगा कि गुजरांवाला में जो लोकल यहाँ पे मकामी क़यादत है इनकी, वो जो कर रही है, क्या इस बारे में इमरान खान को इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो उन्होंने गुजरांवाला से चुने हैं लोग, ये किस तरह के लोग हैं, और आने वाले इलेक्शन में अगर इमरान खान साहब इन्हीं लोगों को दोबारा टिकट देते हैं तो क्या इनमें कोई एक आध ऐसा बंदा है जो यहाँ पे टिकट लेने के बाद कुछ सीट निकाल सके, कोई एमएनए की सीट, कोई एमपीए की सीट, कोई नेशनल असम्बली में या पंजाब असम्बली में जाके खान को सपोर्ट कर सके, या सिर्फ इन्होंने सिर्फ सड़कों पे ही सपोर्ट करना है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कल के जलसे के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त आप देख लें, इमरान खान जो प्रेसिडेंट सेट किए हुए हैं, वो पहले जलसे से लेके आखिरी सवाबी के जलसे तक
एक प्रेसिडेंट ये सेट हुआ है कि जलसे से पहले एक जलसे की चांद रात होती है, और उस चांद रात में जिस जगह जलसा होता है वहाँ पर एक लोगों की अच्छी खासी तादाद जमा हो जाती है। ये एक पीटीआई का जलसों के हवाले से समझ लें एक नया फैशन है जो सामने आया है। अगर उस प्रेसिडेंट को देखा जाए और गुजरांवाला में आज जलसे की चांद रात को देखा जाए तो लोगों की वैसे भरपूर शिरकत जैसे दूसरे शहरों में रही है जहाँ पर वो नज़र नहीं आती है। अब कल के जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं कि आया कल का जलसा कैसा रहेगा। आप हर बंदे की कोई सियासी एफिलिएशन है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को डिसलाइक करता है, लेकिन अगर एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जाए तो मेरा किसी भी सियासी वाबस्तगी लाइकनेस डिसलाइकनेस से हट के बात की जाए तो मेरा ख्याल है इमरान खान कल एक गुजरांवाला की तारीख का एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे। और उसकी कतन ये वजह नहीं है कि गुजरांवाला में उनकी जो लोकल क़यादत है, जिन लोगों को टिकट्स दिए गए 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में, इस वक्त इमरान खान खुद इतनी मकबूलियत की उस बुलंदी पे हैं कि वो किसी जगह भी जाएं लोग उनके पीछे आ जाते हैं। यंगस्टर्स की बात करते हैं लोग, यूथ और फ़याम में जिनको यूथिया लोग कहते हैं, हमारे नून लीग वाले भाई, यूथ इस वक्त पूरी तरह चार्ज्ड है और वो किसी किस्म की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो इमरान खान की हर बात पे आमीन और लब्बैक कह के आगे बढ़ने को तैयार आपको नज़र आते हैं। इस तरह देखें तो आप कल के जलसे में तवक्को कर सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी करने में पीटीआई कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर हम पीटीआई की गुजरांवाला में तारीख को थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि किस वजह से पीटीआई गुजरांवाला में वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जिस तरह वो दूसरे शहरों में या ओवरऑल है पीटीआई के पास। वजह उसकी है 2013 से पहले अगर आप गुजरांवाला में देखते हैं तो जब पीटीआई पूरे पाकिस्तान में मकबूलियत के झंडे गाड़ रही थी, 2011 का मकबूल तरीन जलसा जिसने पीटीआई को एक कौमी मंजरनामे पे लेके आई, उसके बाद भी गुजरांवाला में पीटीआई अपनी मकबूलियत कायम नहीं कर सकी। उसकी वजह ये थी कि गुजरांवाला में पीटीआई के पास वो लोग नहीं थे जो अवाम में मकबूल थे। आप आज के सिनेरियो को देख, 2013 बाद में बात करते हैं, आज के सिनेरियो को देखें कि पीटीआई में इस वक्त जितने भी लोग जो पिछले दोनों इलेक्शन में टिकट होल्डर्स रहे हैं उनका ताल्लुक ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से आप गुजरांवाला के किसी छोटे बच्चे को जिसको जो थोड़ा बहुत सियासत की नाव रखता है उससे पूछें कि पीपल्स पार्टी गुजरांवाला में कभी भी मकबूल नहीं रही है। लिहाजा और इमरान खान को ये बात पहले भी वो रियलाइज़ नहीं कर सके 2013 में, और वो लोग जिन्होंने पीटीआई के लिए बहुत काम किया, मतलब वो लोग जो एक तबलीगी जमात की तरह लोगों को खड़े होकर पीटीआई के तरफ माइल करने की कोशिश करते थे, वो लोग नज़रअंदाज कर दिए गए। 2013 के बाद भी वो नज़रअंदाज हुए, 2013 के इलेक्शन में नज़रअंदाज हुए, 2018 के इलेक्शन में नज़रअंदाज हुए। उसके बाद टिकट्स उन लोगों को दे दिए गए, क़यादत, सिटी प्रेसिडेंट, डिविजनल सदर या दूसरे तीसरे लोग, उसमें 99% लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और गुजरांवाला के लोग पीपल्स पार्टी को कभी भी पसंद नहीं किया लोगों ने। आप देख लें गुजरांवाला की सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें। नून लीग का किला इसको इसलिए कहा जाता है कि इधर कभी कोई दूसरी जमात मकबूल नहीं रही है। इमरान खान को अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करना होगा, उन्हें देखना होगा, बजाय इसके कि वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, मैं इसको एक न्यूट्रल तजिए के तौर पे पेश कर रहा हूँ, मेरी पीपल्स पार्टी से कोई मुखासमत भी नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान अगर गुजरांवाला के नौजवानों को जो कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी जमातों, अगर उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इमरान खान को मेरा ख्याल है यहाँ पर एक नई क़यादत को सामने लेके आना पड़ेगा। अगर ये लोग जो पिछले टिकट होल्डर्स या जो आज पीटीआई गुजरांवाला के ओहदेदारान बन के बैठे हुए हैं, अगर ये अवाम में मकबूल होते तो आपको शहर में रैलीज नज़र आ जाती, आपको यहाँ पर काफ़ी रौनक नज़र आ जाती। थोड़ी बहुत रौनक खैर मौजूद है, म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, लोग थोड़ा बहुत जमा है। पीटीआई पिछले भी जो जलसे हैं वो यहाँ पर कामयाब नहीं कर सकी। इमरान खान हमेशा से 2013 से लेके आज 2022 तक गुजरांवाला आने से कतराते रहे हैं, लेकिन इमरान खान इस चीज़ को रियलाइज़ आज तक नहीं कर पाए कि उसकी वजह क्या है, किस वजह से वो गुजरांवाला में मकबूलियत कायम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को बेसिकली एड्रेस करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है इमरान खान तक जिन लोगों की रसाई है शायद वो उनको पूरी तरह से गुजरांवाला का हाल अहवाल और यहाँ की लोगों के जज्बात नहीं पहुँचा पाते। 2013 में भी इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था, मैं ख़ुद उस वक्त मौजूद था मैरियट होटल में जब वो टिकटों की तकसीम हो रही थी। इमरान खान ने कहा था जी मैं ख़ुद टिकटों की तकसीम करूँगा, नहीं हो सकी। 2018 में अगेन कहा गया कि मैं टिकटों की तकसीम खुद करूँगा, बोर्ड बना और बोर्ड में भी जो कुछ चलता रहा सब ने देखा।
और बोर्ड में वो लोग बैठे हुए थे जो पिछले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक थे। तो गुजरांवाला में उन्हीं लोगों को टिकटों की ज़्यादातर तकसीम की गई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ माजी में मुंसलिक रहे थे, और यही वजह है कि वो कामयाब नहीं हो सके। गवर्नमेंट में आए पीटीआई, गुजरांवाला में कोई तरक्याती का आप देखें, आपने कहीं भी जाना होता है आप अपना बयानिया लोगों को देते हैं, आप लोगों को अपना मंशूर बताते हैं हमने आपके लिए ये किया। 3.5 साल गवर्नमेंट में गुजरांवाला में कोई बड़ी सड़क नहीं बन सकी, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं बन सका, कोई नया हस्पताल एक बनना था वो खैर नून लीग के दौर से शुरू था, वो भी कंप्लीट नहीं हो सका। गुजरांवाला में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सका। तो इमरान खान को मेरे ख्याल से रीविज़िट करना पड़ेगा, उनको देखना चाहिए ऑनेस्टली कि गुजरांवाला में क्यों पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए बाहर निकल रहा है। मुझे उम्मीद है कल भी लोग निकल आएंगे, लेकिन वो लोग लोकल क़यादत की वजह से कम अज़ कम बिल्कुल नहीं आ रहे। इस वक्त इमरान खान ख़ुद मकबूल इतने हैं कि वो जहाँ पर जाते हैं लोग उनके पीछे खिंचे चले आते हैं। अदरवाइज़ लोकल क़यादत और ये लोग मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी गुजरांवाला में एक चीज़ और बहुत इमरान खान को जो है ना वो रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर बरादरीज़म काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी मद्देनज़र रखें। और अगर इन सब चीज़ों से हट के ही इमरान खान ने किसी को टिकट दें तो मेरा ख्याल है एक नई यंग क़यादत को सामने ले आना चाहिए, और शायद कि वो एक अच्छा तासुर कायम कर सके और मुस्तकबिल में इमरान खान और पीटीआई के लिए अच्छा साबित हो सके। शुक्रिया। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर नुमान आपसे। देखें, आपने भी हमसे बातें की तो मेरा दिल करे कि आपसे भी सवाल होना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि देखें, हर तबका जो है हमारे माशरे में डिफरेंट तबके मौजूद है, कुछ यूथ है, कुछ जो है डिफरेंट सेक्टर्स में लोग हैं। तो बीइंग अ यूथ मेरा ये कंसर्न है, जैसे अब हम लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ पे बात करें कि बीइंग अ यूथ मेरा ये कंसर्न है कि हमारे शहर में क्या किया गया है। फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, कभी भी हमारे बस अगर किसी भी आप पाकिस्तान के किसी भी शहर के किसी भी फ़र्द से बात करें ना तो उसके जहन में बस गुजरांवाला के खाबे आते हैं। तो ये एक तासुर जो है, ये तासुर क्या है? और इस शहर की जो प्रायोरिटी है वो कभी तालीम नहीं रही है, या जिस तरह इन्होंने अरमगान साहब ने बात की कि हॉस्पिटल्स या पब्लिक के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। ये लोकल बॉडीज़ का काम है, लोकल गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। तो आपका इस पे क्या तासुर है? ये बस मेरा सवाल है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। रमना, आपने ये जो कहा गुजरांवाला की पहचान खाबों से है और यहाँ खाने वगैरह, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि यहाँ वाक़तन यहाँ के खाने मशहूर भी हैं, सारे खाते पीते भी हैं। लेकिन एक जो अलहदा से ही एक बिल्कुल ही जो ये क्रिएट कर दिया गया है कि जी सिर्फ गुजरांवाला में खाने पीने के अलावा और उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। इसमें मेरा ख्याल है हमारे जो कुछ सोशल मीडिया है उसका भी बड़ा कसूर है, क्योंकि उन्होंने पिछले तकरीबन 3-4 साल से सोशल मीडिया ने अपना जोर पकड़ा है। तो उन 3-4 सालों में अगर हम जो गुजरांवाला के में सोशल मीडिया के नाम लेवा हैं, जो अलम बरदार हैं, अगर हम उनको देखते हैं, उनका पेज या उनके पेजेस स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें सिर्फ खाने ही नज़र आते हैं कि गुजरांवाला में फ़लाँ जगह कढ़ाई है, फ़लाँ जगह बारबेक्यू है, फ़लाँ जगह चाय है, फ़लाँ जगह नान है। उसके अलावा गुजरांवाला में किसी भी काम के लिए वो आवाज़ उठाते नज़र नहीं आए। बदर, मेरा यही सवाल है ना कि क्योंकि मीडिया जो है वो पब्लिक की तरफ न्यूज़ डिसमिनेट करता है, तो ये मीडिया ने किरदार अदा किया है या लोकल गवर्नमेंट या किन लोगों ने किरदार अदा किया कि बस जब गुजरांवाला का नाम आता है तो बस खाबे ही आते हैं, कोई और चीज़, एजुकेशन, हेल्थ, डिफरेंट चीज़ें वो क्यों नहीं? इसमें मेरी राय, मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें मेरी राय है कि उसमें ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करने में जो है इस तरह का वो सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल है जो उन्होंने ये क्रिएट किया है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इमरान खान के जितने भी जलसे हो रहे हैं उसमें एक और चीज़ हमें देखने में आ रही है कि जो भी जलसे का मेज़बान होता है, वो सियालकोट जलसे में अगर उमर डार हैं या उस्मान डार हैं, या उसके अलावा अगर कोई झेलम में जलसा हो रहा है तो फवाद चौधरी वहाँ पर मेज़बान है, तो वो इमरान खान की स्पीच से पहले वो एक तकरीर करते हैं और उसमें वो अपनी शहर की कारकर्दगी या उन्होंने अपनी क़यादत से, लाइक इमरान खान से जो वो ले सके हैं, वो बताते हैं कि मैंने इस शहर को ये लेके दिया, मैंने इस शहर को यूनिवर्सिटी लेके दी, रोड लेके दिया, फ़लाँ चीज़। लेकिन वो मिसाल यहाँ गुजरांवाला में पूरी होती नजर नहीं आती कि यहाँ ये मुकामी क़यादत क्या बताएगी, जो मेज़बान है वो क्या शो करेगा कि इमरान खान से हमने क्या लिया इस शहर के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। सबसे पहले तो रमना, मुझे सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन से डर लगा कोई खतरनाक क्वेश्चन ना कर दो, तो बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और बदर ने बात की, मैं सबसे पहले इसकी बात का जवाब दूं कि हर जलसे में इमरान खान के जो वो लोकल क़यादत में जो भी उनका लीडर होता है वो आके बताता है कि हमने 4 साल में गवर्नमेंट से ये लेके दिया।
اس میں سب سے بڑی پہلی بات ہے کہ گوجرانوالا کی جو مقامی لیڈرشپ ہے ان میں ایک بڑا ہے ہی کوئی نہیں ہے جس کو وہ بڑا سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جتنے بڑے ہیں نا، کوئی سجیوں آیا ہے تو کوئی کھبیوں آیا ہے. بالکل کوئی بڑا بنتا ہے تو کوئی اسے بڑا بناتا ہے. دوسری بات ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں، یہاں پہ ایک ایسی مزیدار چیز ہے کہ کسی بھی ان کے جو سٹی کے پکڑ لیں یا ڈسٹرکٹ کے پکڑ لیں، کسی بھی کوئی ایسا عہدیدار نہیں ہے جو نظریاتی ہے، جو کارکن ہے، جس نے سڑکوں پہ ان کے لیے ماریں کھائی ہیں، جو عمران خان کا 22 سال کا پرانا ساتھی تھا، جو عمران خان کی خاطر جس نے جیل کی، اس نے صحبتیں برداشت کی ہیں، اس نے جیلیں برداشت کی ہیں، اس نے سڑکوں پہ دھوپ اور چھاؤں دیکھی ہے، جس نے سردی گرمی کو برداشت کیا ہے، جس نے اپنے گھر سے بھی اپنا فنڈ لے کے آیا ہے. اور وقت سب سے قیمتی چیز ہے. کسی نے وقت دیا ہے، کسی نے پیسہ لگایا، کسی نے صلاحیتیں لگائی ہیں. کیا اس پوری رجیم کے اندر آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا نظریاتی کوئی کارکن نظر آتا ہے؟ یہ چیزیں جب آپ کے بنیادوں میں نہیں ہوں گی تو ایسا ہی ہوگا جو ہو رہا ہے. عمران خان کے لیے لوگ آئیں گے. لیکن ابھی جو سب سے لیٹ ہماری ٹیم ممبر وہ محمد اسلم موجود گئی ہے، اور ایک ریلی جو ہے وہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں. ایک یہ گوجرانوالا پھاٹک کی جانب سے جو ریلی ہے وہ پنڈال میں داخل ہو رہی ہے. نہیں، وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے بھی آپ کی اگر میں اینک لگاؤں آپ والی تو شاید مجھے کچھ زیادہ چیزیں نظر آ جائیں. لیکن میں بھی بات کروں گا محمد اسلم سے، جو کہ کوریج کے لیے سٹیج کے پاس تھے، تھوڑا سا لیٹ ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے میرے دوست جو بڑے ناپسند بھی کرتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی بیٹ کرتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. آپ جس کے ساتھ ہوں اس کو لائلٹی دکھانی چاہیے. آپ ان لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو محمد اسلم، آپ نے شاید ہماری سب لوگوں کی باتیں تو نہیں سنی، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی خاطر تو لوگ آ رہے ہیں، آئیں گے بھی اور جلسوں میں آتے بھی ہیں. لوکل قیادت کچھ بھی نہیں کر رہی اور نہ ہی کچھ کر پا رہی ہے. اور کوئی جلسہ، اور وہ عمران خان کے جلسے والا، قیادت کے جلسے والا گوجرانوالا میں کوئی ماحول نہیں بنا. تو ماں سوائے ان بورڈوں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. کیا ایسا ہی ہے؟ اور ایسا اگر ہے تو کیوں ہے؟ جی بالکل نعمان بھائی، جو آپ نے تعلیم کی ایک بات کی ہے نا، مجھے ذاتی طور پر بڑی پسند آئی ہے. تاکہ گوجرانوالے میں تعلیم کی بہت کمی ہے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ جو ہماری قیادت ہے، جو لوکل قیادت جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو ہمیں وہ یونیورسٹی بنا کر دے گا نا. ہم 15 سال سے یونیورسٹی کے لیے رو رہے ہیں. مجھے بتاؤ، خرم دستگیر کے بغیر کون سا ادھر کسی نے پی ایچ ڈی ایم فل کیا ہے؟ ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ ان کے بچوں کو تو بیکن ہاؤس میں تعلیم مل جاتی ہے. جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے تو اسی اسکول میں جانا ہے جہاں ہمیں کسی یونیورسٹی کی ہمیں ضرورت ہے. ان کو نہیں ضرورت ہے. ہمارے لیے وہی سوچے گا جو نیچے سے آپ کی بات ایک بہت اچھی لگے، جو رول کر آئے گا، جس نے پارٹی کے ساتھ 20-25 سال گزارے ہوں گے. میں کہتا ہوں جو آپ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں ان کے پاس نظریاتی کارکن نہیں ہے. کیا نون لیگ کے پاس بھی کوئی نظریاتی کارکن نہیں تھا؟ کتنے عرصہ سے نون لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں. کیا نون لیگ کے ہمیں یونیورسٹی بنا کر دے دی ہے؟ کیا یونیورسٹی جو نون لیگ انہوں نے ہمیں سرجیکل ٹاور ادھر بنا کر دے دیا ہے؟ ایک یہ ہسپتال ہے 10 سال سے وہ نہیں بنا. سیف پروجیکٹ، ہر روز ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے کروڑوں روپے لوٹے جا رہے ہیں. شہباز شریف کے دور میں شروع ہونے والا 2016 میں جو سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہوا، کیا وہ مکمل ہو گیا ہے؟ یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ٹیمیں ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں وہ کیسی ہیں. ہاں، اس وقت عمران خان کا زور ہے، اس کا بیانیہ ان سے بہت زیادہ سخت ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کے بیانیے کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی لیکن نہیں توڑ سکے. کیوں؟ اس کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. فرا کو لے آئیں گے، گوگی کو لے آئیں گے، توشا خانہ کو پکڑ لیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ ٹی وی پر ہے نا بس. کیوں نہیں عدلیہ پر لے کر جاتے اس کو؟ دوبارہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہیں پہ. آپ میرا آج کا جو کل کا جلسہ ہے نا، میں اس پہ آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. وہ لمبی ڈیبیٹ ہے جو آپ سے کریں گے، کیونکہ آپ نے ہماری ڈیبیٹ سنی نہیں، اس لیے آپ اس دائرے سے تھوڑا سا باہر نکل گئے. میرا سوال صرف کل کا جلسہ اور لوکل قیادت ہے، اس پہ مجھے بتائیں. آپ نے کہا، میں آپ کو ایک اور جواب بھی دیتا چلوں
میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی جماعت کو. آپ کی بات مجھے یہ بڑی پسند آئی کہ آپ دیکھیں کہ آپ یونیورسٹی کا, آپ ایجوکیشن کا, آپ ہیلتھ کا سوال کن لوگوں سے کرتے ہیں کہ جو خود ان کی ایجوکیشن کیا ہے, چاہے وہ کسی جماعت میں بھی ہوں. آپ ہیلتھ کا سوال کن لوگوں کا کرتے ہیں جن کو یہاں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی ہیلتھ کی, نہ ان کے بچوں کی ضرورت ہے. جو علاج کروانے لاہور ڈاکٹر ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ ڈی ایچ کیو میں کیوں نہیں آئیں گے؟ تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے آپ کل کے جلسے کے اوپر آپ کل کا جلسہ عمران خان, تحریک انصاف اور لوکل قیادت ماں سوائے چودھری یوسف انصاری کے, وہ بندہ سٹرگل کر رہا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے. بے شک وہ ان کے مطابق جو بھی ہے, لیکن وہ اپنی لائلٹی عمران خان کے ساتھ شو کر رہا ہے, عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے, عمران خان کے ساتھ اسلام آباد بھی جاتا ہے, لاہور بھی جاتا ہے, تمام جلسوں پہ بھی جاتا ہے, لوکل بھی اس کی ریلی سب سے زیادہ ہوگی. آپ کی ایک بات جو ہے نا مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ہے. آپ نے جو لوکل قیادت کی بات کی ہے, اس طرح کی گہما گہمی نہیں نظر آئی, اس طرح کا جوش و خروش نہیں نظر آیا جس طرح کا ہوتا ہے. بالکل میں نیچے سن رہا تھا, چاند رات ایک ہوتی ہے جہاں بھی کہیں پی ٹی آئی کا جلسہ اس کا فیشن ہوتا ہے. ہمیں چاند رات تو نہیں نظر آ رہے, لیکن ان کے اندر کوئی سورج مجھے ڈوبتے ضرور نظر آئے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ رانا نذیر کے میں نے نا اسی حساب سے آج سارا جو روڈ ہے اس کا وزٹ کیا ہے. میں کہتا کہ رانا نذیر جو ہے ایک وہ نا کافی ان کی سٹرانگ بندہ ہے. مجھے اس کا ایک بینر نہیں نظر آیا, کہیں رانا نذیر کی مجھے کہیں تصویر نہیں نظر آئی. لیکن اس سے ہم کچھ یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے. جس طرح 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو جو نیچے والی قیادت تھی وہ اوپر والے کے ساتھ لڑ رہی تھی, جو اوپر والی قیادت ہے وہ نیچے والی قیادت کے ساتھ لڑ رہی تھی. تو مجھے شک پڑ رہا ہے ابھی بھی ان کے اندر کچھ لڑائی چل رہی ہے, جس کی وجہ سے جب آگے الیکشن ہوگا, آج دیکھو جس طرح کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, مجھے امید ہے ابھی الیکشن جلدی ہو جائیں گے تاکہ پنجاب حکومت کے اس کے بعد وہ جو چیزیں ہیں ان کے جو امیدوار ہیں وہ نہیں پورے ہوں گے. جب وہ پورے نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا جو گورنر تو ابھی تک وہ متنازع بنا ہوا ہے, جب صدر کہے گا تو اس کے بعد گورنر کے پاس آئے گا, گورنر رہے گا پنجاب اسمبلی کو دینی ہے. لیکن وہ تو نہیں کر رہے, لیکن صدر وزیر اعظم کو جو ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے بھی آپ اعتماد کا ووٹ لیں. تو جو ابھی ہم پھر دوبارہ اسی جلسے پر آتے ہیں تاکہ کل جو ایک بہت بڑا عمران خان کے پیچھے جتنے بھی جلسے ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھے جلسے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمیں اگر ہم نون لیگ کے جلسے کی بات نہ کریں نا تو وہ بھی اچھی نہیں ہے. نون لیگ کا جو کوٹلہ والا جلسہ نا وہ اچھا جلسہ تھا. ہمیں چاہے میں پی ٹی اے کا سپورٹر ہوں, چاہے میں پی ٹی اے کے بیٹ کرتا ہوں, لیکن جو میڈیا پرسن ہوتا ہے, جو جرنلسٹ ہوتا ہے, اس کو حقائق پر ضرور نظر رکھنی چاہیے. کوٹلہ کا جلسہ جو بے شک نون لیگ کا اچھا جلسہ تھا. ابھی تک ہمیں جو ادھر سے کچھ میں نیچے گیا ہوں, کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر تک آپ ویٹ کریں, ریلیاں آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے, جب یہاں ریلیاں پہنچ جائیں گی تو آپ کا جو ہے نا چاند رات کا وہ سما نظر آئے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں واپس اسی جگہ پر آؤں گا. اگر ان کے جو اندرونی لڑائیاں جھگڑے ہیں جب تک وہ ختم نہیں نہ ہوگی تو آنے والے الیکشن میں ہمیں ڈوٹ ہے. میں تو ابھی تک جو اپنے ذہن میں سما کر بیٹھا ہوں کہ پی ٹی اے کتنی سیٹیں نکالے گی, میں تو ایک سیٹ ابھی تک ہے وہ کہہ سکتا ہوں جو نون لیگ جو ہے ہارے گی اور جو پی ٹی اے وہ جیتے گی. باقی مجھے اس طرح کا نہیں نظر آیا. یونس انصاری جو ہے وہ آپ کے مطابق پاپولر ہے, علی اشرف مغل کیسے جیتے گا مجھے بتاؤ, کیسے اس کی چیزیں بہتر آئیں گی. نون لیگ جو جس طرح محمود بشیر ورک کا ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, میں نے تھوڑا سا اس کے حلقے کا وزٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ تو کسی کا کو مارے یا جیے اس کو تو پتہ ہی نہیں نام وہ آتا ہے. اس کا جو مد مقابل اگر میاں طارق کی میں بات کروں تو اس کو میں دیکھتا ہوں وہ کسی کی خوشی ہے, غمی ہے, اس میں شریک ہو رہا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں چاند رات, ہم بھی ادھر ہی ہیں, چاند رات کیسی ہوتی ہے اور کل کا جلسہ کیسا ہوتا ہے, ہم سب ادھر ہی ہیں, آپ اس کو بتائیں گے. آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ جس طرح کہ انہوں نے بتایا محمد اسلم نے, آپ بھی تحریک انصاف کی بیٹ کرتے ہیں, مختصر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے 2 منٹ میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے بتائیں. سر پہلی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سیٹ ہارنے والی جو نون لیگ کی جہاں بہت سخت مقابلہ ہوتا ہے وہ صوبائی سیٹ ہے, جیسے رضوان اسلم بٹ اور جس طرح پومی بٹ کا مقابلہ ہوا پچھلی دفعہ بھی, یہ ایک سیٹ آپ کو نکلتی نظر آئے گی, وہ بھی رضوان اسلم بٹ کے ریلیشن کی وجہ سے. باقی جتنے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں, علی اشرف مغل آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے. یہ ریلیاں چل رہی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, سوائے 2 ٹیم بورڈوں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور انفارمیشن بھی دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بات آپ نے علی اشرف کی چھیڑ دی تو میں بتا دوں,
ہو سکتا ہے آپ کو علی اشرف تحریک انصاف میں نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے آپ کو رانا نذیر بھی آنے والے دنوں میں تحریک انصاف میں نظر نہ آئے. ناظرین, یہ ہم لوگوں کی رائے تھی اور یہ ہم نے آپ کو رائے دے دی, لیکن آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے آپ تک وہ چیزیں پہنچا دی جو حقائق ہیں, اور آج کے جلسے کے حوالے سے آپ نے میرے رپورٹرز سے, میری ٹیم سے بھی سنا, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اس اسٹیڈیم کا حال بھی دیکھا. اس کے ساتھ مجھے, میری ٹیم کو, کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.